नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की एक चाय की दुकान अब सिर्फ चाय की दुकान नहीं रही, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक नया अड्डा बन चुकी है। इस नए चाय के अड्डे को लेकर सियासत इस समय खूब तेज है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने यहाँ एक गर्म चाय की प्याली ले ली और इसके साथ ही चाय ने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार छोटी छोटी घटनाएं बड़ा सियासी तूफान ला देती हैं। आखिर इस बार फतेहपुर में हुआ क्या? ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपने फतेहपुर दौरे पर थे और एक स्थानीय दुकान पर चाय पी ली। यहाँ रुककर उन्होंने चाय पी। देखने में तो ये एक सामान्य घटना लगती है, लेकिन राजनेताओं की कोई भी सामान्य बात कब खास बन जाए ये कहा नहीं जा सकता। कई बार सामान्य चीजें ही सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती हैं। कुछ ही समय पहले उसी चाय की दुकान पर जहां अखिलेश यादव ने चाय पी थी, उनके जाने के बाद खाद्य विभाग की एक टीम पहुंच जाती है और जांच शुरू कर देती है। यही वो समय था जहां से मामला सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई से निकलकर राजनीतिक बहस में बदलने लगा। स्थानीय स्तर पर ये सवाल उठने लगे कि क्या ये जांच सामान्य थी या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक समझ भी काम कर रही है। इसके बाद विवाद धीरे धीरे और गहराता गया जब दुकानदार और उसके परिवार की तरफ से आरोप लगाए जाने लगे कि जांच के बाद उन्हें दबाव का सामना करना पड़ रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि ये पूरी तरह से रूटीन जांच थी और इसका किसी भी राजनीतिक घटना से कोई संबंध नहीं है। लेकिन असली राजनीतिक मोड़ तब आया जब अखिलेश यादव ने खुद इस मामले को उठाया। उन्होंने दुकानदार का समर्थन किया और इसे सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि आम आदमी बनाम सिस्टम की लड़ाई बता दिया। उन्होंने यहाँ तक कि दुकानदार को लखनऊ बुलाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि किसी भी आम नागरिक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और यहीं से ये मामला पूरी तरह से गर्मा गया। अब ये सिर्फ एक चाय की दुकान की कहानी नहीं रही, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी और नैरेटिव की एक जंग बन गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पूरे विवाद को तुरंत पीडीए से जोड़ दिया गया, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से जोड़कर इसे राजनीति अब की जाने लगी है। पार्टी का दावा है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक संदेश की कहानी है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों का कहना है कि इसे एक राजनीतिक रंग देकर एक सामान्य बात को मुद्दा बना दिया गया है। दुकान को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, जिससे ये मामला शांत होने के बजाय और भी ज़्यादा संवेदनशील होता जा रहा है। अब तो वो चाय वाला भी घबराकर परेशान हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सवाल तेजी से घूम रहा है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इसमें भी कोई प्रयोग है। आने वाले चुनाव माहौल में क्या किसी बड़े राजनीतिक नैरेटिव को यहाँ सेट किया गया है, क्योंकि चाय की दुकान सिर्फ दुकान नहीं, अब सत्ता, विपक्ष और जनता के बीच की सियासत का एक प्रतीक बन चुकी है। ये सिर्फ एक दुकान का मामला नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जातीय गणित और चुनावी राजनीति का एक नया मोड़ ला सकती है। सवाल आपसे भी एक है, क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक प्रशासनिक सामान्य जांच थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? आखिर क्यों पहुंचे जांच अधिकारी चाय वाले की दुकान पर और आखिर क्यों चाय वाले को लखनऊ बुलाया गया? नीचे कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही असली राजनीतिक अपडेट्स, अंदर की खबरें और सस्पेंस स्टोरीज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बड़ी कहानी आपको यहीं मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।